महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर सार की जय। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले, श्री सतगुरु रूप सुआए, हद पे हद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। मेरा दा भरपूर समंदर, मेरा साहिब प्यारा। मेरा दा भरपूर समंदर, मेरा साहिब प्यारा। परम धाम तो लेके आया, सखियां 12 अपनी लाडलियां नो प्रीतम, अपनी लाडलियां नो प्रीतम, ये दुख दा खेल दिखावे। मेर दियां नजरां विच रखे, किते माया लग न जावे। मेर दियां नजरां विच रखे, किते माया लग न जावे। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले, श्री सतगुरु रूप सुआए, हद बेहद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले। खाकी बुत विच ना कोई ताकत, जो अर्श दी बोली बोले। रहमते मेरे प्रीतम दी, अपने गुज आप ही खोले। बिन मांगे सुख रुआं नु देना, बिन मांगे सुख रुआं नु देना, ए उस दी प्रीत अनोखी। आज तलक कोई जान न सकिया, ना ही किसी ने देखी। आज तलक कोई जान न सकिया, ना ही किसी ने देखी। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले, श्री सतगुरु रूप सुआए, हद बेहद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले। तेरी निस्बत तू ही निभावे, साथ ना कुछ सरया। तेरिया मौजा तू ही जाने, तू सागर मेरा भरिया। बिन तेरे मैं कुछ न तका, बिन तेरे मैं कुछ न तका, एक तू ही तू है मेरा। बिन तेरे जग रात अनेरी, तू ल्याया अर्श दा सवेरा। बिन तेरे जग रात अनेरी, तू ल्याया अर्श दा सवेरा। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले, श्री सतगुरु रूप सुआए, हद बेहद पार तो आए। धनी जी मेरे निज घर वाले। दिल दियां गल्लां दिल नाल मन, नजरां नु नजर तू आवे। दिल दियां गल्लां दिल नाल मन, नजरां नु नजर तू आवे। नारे पर्दा नारे दूरी, सब कोई को जावे। इश्क दियां तू लाइयां जड़ियां, इश्क दियां तू लाइयां जड़ियां, पिज गया तन मन मेरा। हो गई मैं ता अखंड सुहागन, तू अखंड सुहाग मेरा। हो गई मैं ता अखंड सुहागन, तू अखंड सुहाग मेरा। धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले,
धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले, श्री सतगुरु रूप सुआए, हद बेअद पात आए, धनी जी मेरे निज घर वाले, पिया जी मेरे मेरा वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरनि मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनो, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम, पिया जी को पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज की अपार मेहर से हम परम धाम के 25 पक्षों का जो हमने ये मंजिल शुरू की थी, तो अब संपूर्णता की ओर हमने सबसे पहले 9 भौम 10वीं आकाशी की शोभा देखी, प्रथम परिक्रमा। फिर दूसरी परिक्रमा में हमने शोभा देखी। सुंदर साथ जी, दूसरी परिक्रमा में क्या क्या शोभा हमने देखी, मोनिका जी आप बता दो। प्रणाम जी। राम जी। दीदी सातों वन, बट पीपल की चौकी, 6 बच्चे, 16 हंस के 6 बच्चे, और पश्चिम की तरफ फूलबाग, नूरबाग, अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान, और उत्तर की तरफ लाल चबूतरा, बड़ोवन की शोभा, इधर ताड़वन की शोभा और केल का मूल, और इधर परिक्रमा करते हुए फिर हम सातवन की तरफ आ गए। जमुना जी। फिर दूसरी परिक्रमा में मैं अपनी ये जो जवेरों की नहरें है ना, हाँ जी, इन नहरों के भीतर भीतर जो भी शोभा है, हाँ रंग जी, महल, रंग महल के पूर्व में सातवन जमुना जी, अक्षरधाम की तरफ के सातवन अक्षरधाम, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, बड़ो वन के 5 वृक्ष जो जा रहे हैं, कुंज ने कुंज, भोज कोसर 24 हाथ का महल। पश्चिम दिशा में नूरबाग, फूलबाग, अनवन, दूध दलीचा और पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में पुखराज अपनी संपूर्ण शोभा से, पुखराज, बंगला, अदबीज का कुंड, पोचबुतरा, मूल कुंड, फिर ये जमुना जी, और इधर बड़वन, मधुवन, महावन। तो ये संपूर्ण शोभा अपनी हुई दूसरी परिक्रमा, है ना। और तीसरी परिक्रमा अपनी हुई जवेरों की नहरी। चौथी परिक्रमा में हमने देखी दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की शोभा, और माणिक पहाड़ की हद में हमने शोभा देखी बड़ोवन, मधुवन और महावन। चौथी परिक्रमा तक ये शोभा हुई। पांचवी परिक्रमा में सुंदर साथ जी क्या शोभा आती है? पांचवी परिक्रमा में हाँ जी कुसुम दीदी। वन की नहरें। हाँ जी, वन की नहरें। और छठी परिक्रमा? चार आर हवेली। हाँ जी। और अब अपन ने चलना है 7वीं परिक्रमा, 8 सागर 8 चिन्ह। तो आप शेरा जी, श्यामा जी की मेहर से हम बड़ी रांग की ओर चलते हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी रांग की शोभा किस प्रकार से आई है ना।
क्योंकि बस अपने को स्थान समझना है कि कहाँ पर सागर आए हैं, कहाँ पर जिमी आई है, कहाँ पर महाबिलंद हवेलियां, तो शोभा को समझना है। उसके बाद 8 सागर 8 जिमी की शोभा बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये देखेंगे छोटी राख को घेर कर बड़ी राख की सुंदर शोभा आई है। छोटी राख को घेरते हुए ये बड़ी राख की शोभा, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, एक बार वैसे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो शोभा दिखाई दे रही है अपने को, ये शोभा है बड़ी राख की, घेर कर धाम परम धाम को घेर कर आई है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे छोटी राख की तरफ। यहाँ घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां भूमबर ऊंची चबूतरे पर, 32 महाबिलंद हवेलियां भूमबर ऊंची चबूतरे पर। तो घेर कर एक रस भूमबर चबूतरा, ऐसा नहीं है कि इस हवेली का भूमबर चबूतरा अलग उठा, इसका अलग उठा। मैं थोड़ा जूम करती हूँ इस शोभा को। ये अपना छोटी रांग यहाँ तक, उसके बाद ये बड़ी नहर और ये वनों की शोभा है, ये भी करेंगे। अभी हम इस हवेलियों के फिरावे पे आते हैं। तो यहाँ पर छोटी रांग की तरफ 32 पहल है, तो 32 महाबिलंद हवेलियां बिल्कुल एक रस है भोंबर ऊंची चबूतरे पर पूरी गोलाई में घूमती हुई। और बीच बीच में 32 सी पहलों में 200 कोस की जगह इन हाथ से ली, 200 कोस की जगह इन हाथ से ली, 200 कोस कह रही हूँ, 2 लाख कोस की जगह इन हाथ से, 2 लाख कोस की जगह इन हाथ से। तो यहाँ पर 4 लाख कोस का गुर्ज हुआ। गोलाई में सुंदर शोभायमान। यहाँ पर 3 द्वार मिलेंगे, भीतर जाएंगे तो 3 मेहराबे, आगे महाबिलंद त्रिपोलिया। 4 लाख कोस का ये त्रिपोलिया है, तो 1,33,000 कोस, एक मतलब 1,33,000 कोस की जगह हो गई। तो इन थंबों की भी विस्तारता को हम महसूस करें कि यहाँ 2 थंब की हार 3 गलियां कितनी बड़ी होंगी। तो ऐसे पहले हमने देखा छोटी रांग की तरफ से 32 हवेलियां, 32 महाबिलंद बुर्ज घेर कर, है ना। अब हम शोभा देखेंगे बेहद भूमिका की तरफ से। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे अपने को घेर कर 32 हवेलियां, 32 ही गोल बुर्जों की शोभा मिलेगी। अब ये 2 हारें हो गई अपनी हवेलियों की। इसको अपन यूं समझे थोड़ा आसान शब्दों में कि रंग महल में जैसे गुलाई पूरे गुलाई में घेर कर हवेलियों के फिरावे आते हैं, तो हम इसको 3 फिरावे हवेलियों के ले। ये पहला फिरावा हमने छोटी रांग की तरफ से देखा, ये तीसरा फिरावा हमने बेहद भूमिका की तरफ देखा। एक फिरावा मध्य है, लेकिन मध्य फिरावा में 16 हवेलियां आई हैं और 16 हवेलियों का स्थान छूटा हुआ है। तो देखो, एक हवेली आई, एक हवेली का स्थान छूटा हुआ, एक हवेली आई, एक हवेली का स्थान छूटा हुआ। तो ये जो जगह छूटी है 16 की, इनमें 8 सागर 8 जिले आते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हो, इस महाबिलंद हवेली पर हो, तो दौड़ते हुए कहना थोड़ा सा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा विस्तार है, लेकिन आप वो रूह की नजर से यहाँ आना चाहते हो तो एक रस आ सकते हो, आपका उतरना चढ़ना नहीं है। ये देखो, पहली हवेली त्रिपोलिया, दूसरी हवेली त्रिपोलिया और ये तीसरी हवेली। तो ये तीनों हवेलियां एक साथ लगती हुई, जैसे हमने यहाँ पर इस सागर, जैसे ये सागर है, अब मन है कि हम इसको भोंबर ऊंची जगह से ही परिक्रमा करें, तो हम इस तरह से पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। ये जो महाबिलंद हवेलियां हैं, सागर की भोंबर ऊंची पाल कही जाती हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस शोभा को इस तरह से अपन आराम से समझ सकते हैं कि घेर कर हवेलियों की 3 हारें आई, हवेली की एक हार छोटी रांग की तरफ, महाबिलंद हवेली की एक हार हो गई बेहद भूमिका की तरफ, और जो बीच की हार आई है उनमें 16 हवेली आई हैं, 16 हवेलियां नहीं आई, वहां पर 8 सागर और 8 जिमी की शोभा आई है। ये देखिए, 8 सागर 8 जिमी की शोभा आ गई। एरो नजर नहीं आ रहा? आ रहा है दीदी।
कंप्यूटर तो आ रहा है। हम्म। तो इस तरह से अपने को स्थान क्लियर हुआ सुंदर साथ जी कि अपने को स्थान ही मेन क्लियर करना है। अगर स्थान दृढ़ हो गया तो उसके बाद बड़ी राग को समझना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बताती हूँ दूसरे नक्शे से। ये देखिए, हालांकि चांदनी का व्यू है ना, ये चांदनी का व्यू है। ये अपनी छोटी रांग की तरफ से हवेलियां हो गई 32, और ये देखो ये 32 गोल बुर्ज हो गए। ऐसे ही 32 हवेलियां अपनी बेहद भूमिका की तरफ हो गई, और यहाँ पर 16 हवेलियां आई, और 16 हवेलियों का स्थान छूटा हुआ, जिसमें एक जिमी, एक सागर, एक जिमी, एक सागर। तो 16 के स्थान पर 8 सागर 8 जिमी आ गए। तो इस तरह से अपनी घेर कर ये जो अपनी शोभा आई है, बड़ी राग की शोभा इस तरह से हुई। कुसुम दिया वर्णन करोगे इसका? प्रणाम भी सुंदर साथ जी। हमारी जो ये है, एक होम वर उच्च चबूतरे पे बड़ी रांग की हवेली आई है। यह जो चबूतरा है, ये नहीं कि हर हवेली का अलग अलग एक साथ गोलाई में उठा हुआ है। ये जो छोटी रांग की हवेलियों की तरफ हमारी 32 हवेलियां महाविलंद हवेलियां आई हैं, जिनके बीच बीच में हर हवेली के दो हाथ से, एक हाथ से 2 लाख, दूसरी लाख से 2 लाख कोस जगह लेकर 4 लाख कोस के गोल त्रिपोलिये आए हैं, जिनमें से 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं। यह गलियां भी हमारी विशाल है और थंब भी विशाल आया है। 1,33,00,000 के दूरी पर जो है ये थंब आए हुए हैं। इसके बाद हमारी जो बेहद की तरफ भी इसी तरह से 32 महाविलंद हवेलियां की शोभा आई है, और उनके बीच में भी इसी प्रकार 32 जो है बहुत बड़े बड़े त्रिकोणियों की शोभा आई है। इसके बाद जो बीच में एक बात और आई है, जिसमें हमारी 16 हवेलियां आई हैं और 16 हवेलियों की जगह छुट्टी हुई है, जिसमें एक सागर एक जिमी, एक सागर एक जिमी की शोभा आई हुई है। इस प्रकार से हमारी 32 पहली 32 जो है रंग महल की तरफ या छोटी की हवेलियों की तरफ, 32 हवेलियां हमारी महाविलंद हवेलियां जो है बेहद भूमि की तरफ आई हुई है, और बीच में जो हमारी 16 हवेली आई हुई है और 16 की जगह छुट्टी हुई है, जिसमें एक जो है जिमी और एक एक सागर एक जिमी। हाँ जी, शोभा आई है। हाँ जी, इस प्रकार से हमारी कुल 80 हवेलियों की शोभा आई है। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे से वर्णन कर दिया आपने। सुषमा जी। प्रणाम जी। हाँ सुषमा जी, आपका हैंड रेज है। सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन हो इस शोभा के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सुषमा जी। शायद आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सुंदर साथ जी, जगह क्लियर हो गई अपने को? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां से देखा कि छोटी राग की तरफ से हम बात करते हैं। पहले मैं जूम कर देती हूँ। हम इस एक हवेली की बात करते हैं, है ना, एक महाविलंद हवेली। इस भूमभर ऊंची चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, जैसा कि हमने छोटी राग में देखा। जब हम भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, जैसा कि हमने छोटी राग में देखा। अब एक हवेली की हम शोभा देखते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे हमने वहां देखी थी। ये खड़ा दृश्य देखिए, बड़ा प्यारा सा। ये एक हवेली का दृश्य है।
यहाँ पर हवेली, छोटी रांग में हवेली अपनी आई थी 625 कोस की, है ना, त्रिपोलिये सहित 625 कोस की। यहाँ पर ये हवेली आई है 1200 कोस की। 1200 कोस में हवेली और 1200 कोस में त्रिपोलिया, 2400 कोस की टोटल हवेली हो गई। अब इन 1200 कोस की हवेली में देखेंगे 400 कोस का तो महाविशाल दरवाजा और दाएं बाएं 400 400 कोस की चबूतरे। भीतर गए तो मंदिरों की पहली हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गली, इस शोभा को देखे, फिर मंदिरों की दूसरी हार और भीतर मोहलातों की हारें, 12,000 मोहलातों की 12,000 हारें। फिर हम एक महल में जाएंगे तो पुनः यही शोभा मिलेगी। अब महल के अंदर यहाँ मंदिर हो जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो कोठरियां, और तो इस तरह से अपने को ये सुंदर शोभा मिलेगी। पहले सबसे पहले हमने एक हवेली की शोभा देखी कि घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारें। फिर एक महल में गए तो वहां पर 12,000 मंदिर की 12,000 हारें, मंदिर में गए तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। जैसी शोभा हमने छोटी रांग में देखी, बिल्कुल वैसी शोभा इन 32 महाबिलंद हवेलियों की आई है। टोटल हवेलियां कितनी हो गई सुंदर साथ जी? 32 हमने यहाँ देखी छोटी रांग की तरफ, 32 हमने देखी बड़ी रांग की तरफ और 16 मध्य में। टोटल कितनी महाबिलंद हवेलियां हो गई? इनको महाबिलंद हवेली करके कहा गया है। 80 हो जाएंगे, 80। हाँ जी, 80 महाबिलंद हवेली। तो इस तरह से हवेली की सुंदर शोभा बिल्कुल वैसी है कि जैसे कि अपनी छोटी रांग की, पर यहाँ पर फर्क क्या है? छोटी रांग में चारों दिशाओं में एक एक चांदनी चौक आया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हम जब होमवर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ेंगे, 1200 कोस की रोंस है, ये 1200 कोस की रोंस छोटी रांग की तरफ से बता रही हूँ। छोटी रांग की तरफ से जब हम पहली हवेली पर चढ़े तो 1200 कोस की रोंस। अब इस रोंस पे हम रमन कर रहे हैं, भीतर की तरफ देखेंगे तो 12,000 तो हवेलियां और 12,000 त्रिपोलिये। कल एक क्वेश्चन आया था कि इन त्रिपोलियों पे शोभा कैसे रहेगी, तो आज जो मैं शऊर कर रही थी, दिल में जब सोच रही थी, यहाँ पर अपने को इन त्रिपोलियों में गोल गुर्ज दे दिए गए, है ना, तो ये भी त्रिपोलिये हैं, तो यहाँ भी हम मान के चले कि गोल गुर्जों की शोभा आई होगी। यहाँ पर छोटे होंगे, यहाँ पर बड़े हैं, तो इस तरह से अपने को 12,000 हवेलियां और 12,000 त्रिपोलिये नजर आ रही हैं। ये जब हमने हवेली की तरफ देखा। अब जब हम देखते हैं सामने, तो हवेली के ठीक सामने वन है। देखिए, हवेली के ठीक सामने वन, ये वन है 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे। 4 लाख कोस का फिगर हर जगह आएगा, 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे। और त्रिपोलिये के आगे हम आएंगे तो यहाँ पर एक सुंदर रोस आएगी, ये रोस कमर पर नीचे है ना। तो हवेलियों के सामने बगीचे, ये देखिए 12,000 हवेलियां तो सामने 12,000 बगीचे, और त्रिपोलियों के आगे 12,000 रोसे। अब 12,000 बगीचे हैं तो चांदनी चौक भी यहाँ पर 12,000 आए हैं, जबकि छोटी रांग में हमने चारों दिशाओं में एक चांदनी चौक देखा था, यहाँ पर 12,000 चांदनी चौक आए हैं। अब इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। अभी सबसे पहले हम पहली हार हवेलियां देख रहे हैं, यहाँ से हमने नहर पार की तो ये देखो अपने को 12,000 वन दिखाई देते हुए। यहाँ थोड़ा आगे पीछे शोभा का एक में नक्शा आ जाए। हाँ जी, ये देखिए अपने पास ये 12,000 हवेलियों के प्रतीक रूप में 5 हवेलियां दिखा रखी हैं। यहाँ पे थोड़े से आगे पीछे वन है, और हवेली के ठीक सामने वन की शोभा, त्रिपोली के ठीक सामने रोज की शोभा। ऐसे 12,000 हवेली के सामने 12,000 वन। यहाँ 1200 कोस की रोस है तो ये वन भी 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे। ठीक मध्य रोस आ रही है, चांदनी चौक पहुंचाती है, वहां से भूमवर की सीढ़ियां सीधा हमको हवेली में पहुंचाती हैं। तो 12,000 सीढ़ियां तो चांदनी चौक में उतर गई और 12,000 सीढ़ियां इन त्रिपोलियों में भी उतर गई। इस शोभा को पुनः यहीं से देखते हैं।
ये देखिए एक हवेली का दृश्य है, दाएं बाएं ये गोल बुर्ज है 4 लाख कोस वाले। इन हवेलियों से तो चांदनी चौक में सीढ़ियां उतर गई, और इन बुर्जों से सीढ़ियां, ये देखिए यहाँ पर भी नजर आ रही है अपने को सीढ़ियां। इन बुर्जों से सीढ़ियां तले यहाँ पर 400 कोस की रोस आई है, जिसे रंग महल को घेर के पूर्व दिशा में हमने देखा था 2 मंदिर की रोस आई है कमर भर ऊंची। तो यहाँ पर कमर भर ऊंची 400 कोस की रोस आई है, उन रोस पर ये सीढ़ियां उतरती हुई। तो हवेली की एक दिशा से अपने को 24,000 सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई। छोटी रांग से जब हम आ रहे हैं भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, तो यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, 1200 कोस की रोस। प्रत्येक हवेली के सामने बगीचा और त्रिपोली के सामने रोस। त्रिपोलियों में भी सीढ़ियां उतरी हैं और बगीचों में भी सीढ़ियां उतरी हैं, तो कुल अपनी 24,000 जगह से सीढ़ियां उतर गई। अब हमने ठीक मध्य से आना है, हम इस हवेली के ठीक मध्य से आगे चलेंगे, यहाँ से ठीक मध्य से आगे चलेंगे, यानी हम 14 करोड़ 40 लाख कितने कहते हैं अपन, 14 करोड़ 40 लाख कहते हैं ना, तो 7 करोड़ 20 लाख इधर हवेली छोड़ दो, 7 करोड़ 20 लाख इधर हवेली छोड़ दो, और इस मध्य त्रिपोली से आगे चल रहे हैं। तो ठीक मध्य का जो पॉइंट आता है ना, जहां पर चारों तरफ से 7 करोड़ 20 लाख हवेलियां बाकी रह जाए, या यूं कहे कि 6,000 इधर 6,000 इधर, तो मध्य हवेली से हम निकल रहे हैं। जो मध्य चौपड़ा आएगा, बिल्कुल मध्य जो चौक आएगा, उस चौक में एक हवेली की शोभा आई है। ये शोभा हम दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये तो चांदनी का आ गया। ये देखिए सुंदर सा जी, ठीक मध्य का चौक, 2 थंबों की हार 3 गली, 2 थंबों की हार 3 गली, 6,000 हवेलियां इधर 6,000 इधर, इसे चारों तरफ जो मध्य बिल्कुल मध्य जो हिसाब रह गया, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। ठीक मध्य से चलते हैं पूर्व से पश्चिम, 6,000 हवेलियां दाएं बाएं छोड़ के, और उत्तर से दक्षिण भी 6,000 हवेलियां दाएं बाएं छोड़ के जो बीच का चौक आता है, इस चौक पर एक हवेली की शोभा आई है। घेर कर महल, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे पर जल का स्तूप। ये शोभा हम यहाँ देखते हैं, ये शोभा बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए सुंदर सा जी, उस मध्य चौपड़े चौकड़ी पर ये सुंदर शोभा। घेर कर महल, एक थम की हार 2 गली, भीतरी गली में बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और इन चबूतरे पर जल का स्तूप। ये शोभा वापिस यहीं से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन मैं किस तरह से बिल्कुल बीच की जगह बता रही हूँ। यहां से चले हम 6,000 हवेलियां दाएं बाएं छोड़कर,
इधर भी मध्य त्रिपोली से चले 6,000 हवेलियां दाएं बाएं जोड़कर। तो यहाँ पर जो 3 गलियों की 3 आड़ी खड़ी गलियां कटेंगी, जो उसमें मध्य चौक बनता है, उन चौक के ऊपर उस हवेली की शोभा आई है और उसमें जल का स्तून है जो चांदनी पर जाके खुलेगा। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? ये शोभा क्लियर हुई? सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन थोड़ी है। मोनिका जी, रिवाइज करना। मोनिका कहाँ है? मोनिका जी, प्रणाम जी। नाम जी, रिवाइज करना है शोभा को। हाँ जी, हम इन हवेलियों के ठीक मध्य से चलेंगे। 6,000 हवेली पूर्व से पश्चिम पूर्व में और 6,000 पश्चिम में छोड़कर, और इसी तरह से ही 6,000 उत्तर की तरफ और 6,000 दक्षिण की तरफ छोड़ेंगे। तो ठीक मध्य में जो कट आएगा, जो हमारे 2 थंबों की हर 3 गलियां बनेगी, वहां पे हमारी एक मध्य की हवेली आई है। उसको घेर कर महलों की शोभा, और उसके अंदर एक थंबों की हर 2 गलियां, और भीतर में बगीचों की शोभा, और उसके मध्य ठीक एक चबूतरे की शोभा आएगी, और बीच में ठीक मध्य में स्तून की शोभा आएगी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी, ये शोभा हमने जो अब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल छोटी राख की तरह शोभा है, उसमें इस मध्य हवेली की शोभा नहीं थी जो यहाँ बढ़कर आई है। तो ये मध्य हवेली ये पूरी 80 महाबिलांद हवेलियों में आएगी, इवन जिमी में भी आएगी। जब जिमी की शोभा देखेंगे तो उसमें ये शोभा, ये देखिए कितनी प्यारी शोभा दिखा रखी है, घेर कर महल, बिल्कुल खड़ा दृश्य। जिन भी सुंदर साथ ने बनाया उनके चरणों में सप्रेम प्रणाम। फिर एक थंब की हाथ 2 गली, यहाँ पर सुंदर बगीचे की शोभा। ये नक्शा अपना जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सिरसावा से छपा है उसमें है। और ये देखिए मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पर सुंदर बैठक, और ये जल का स्तूप। तो ये अपनी शोभा हो गई 80 महाबिलांद हवेलियों की। अब हम चल रहे हैं भीतर की तरफ, हम यहाँ से छोटी रांग से भीतर की तरफ चल रहे हैं। तो जब हम यहाँ से चलेंगे तो वो रास्ता हम देखते हैं कैसे पार करेंगे। छोटी रांग से अब मैं आपको वहां से चलने का रास्ता बता देती हूँ, शोभा क्लियर हो जाएगी। छोटी रांग से भूमभर की सीढ़ियां उतरकर मध्य चांदनी चौक से आप आगे बढ़े। इन बड़ी नहर को आपने जल रोस पार करके नहर को पार किया, पौने 3 रोज से यहाँ पर भी पार कर ली। आगे आपको त्रिपोली वाली रोस मिलेगी, उस रोस से चढ़कर आप हवेली के ठीक मध्य पॉइंट तक पहुंच जाओगे। बिल्कुल ये शोभा वैसे ही लगती है जैसे हम रंग महल से अक्षरधाम की ओर जाए। रंग महल का याद कीजिए सुंदर सा जी, हम भोंबर की सीढ़ियां उतरे, चांदनी चौक से 2 मंदिर की रोस पार करते हुए सीधा हम पहुंच गए वन रोस से पाल जल रोस जमुना जी को पार किया। फिर जल रोस पाल जमुना जी पार कर वो फिर जल रोस पाल और वन रोस पार की। फिर हमें 2 मंदिर की रोस अक्षरधाम की मिल जाएगी और सीधा अक्षरधाम पहुंच जाएगी। ठीक ऐसे ही छोटी रांग से आप भोंबर की सीढ़ियां उतर के आओ, चांदनी चौक पार करो। इन नद को पार किया हमने, जल रोस पाल संपूर्ण शोभा को पार करते हुए हम इधर रेती रोस पे आ गए। इस रेती रोस पे अपने को सीधा रास्ता मिल जाएगा जो हमें इस हवेली तक ले जाएगा। और हवेली के मध्य त्रिपोली से होते हुए दाएं बाएं हवेलियों की सुंदर शोभा देखते हुए हमने हवेली की इस स्थान पर आ गए, सागर की तरफ वाली जगह पर हम आ गए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी थोड़ा सा अपन गिनतियां भी कर लेते हैं। यहाँ पर अब ये रोस, क्योंकि हम जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं विस्तार हो रहा है, ये रोस अपनी हो गई 1400 कोस की। अब अपने ये बगीचे भी 1400 कोस के हो गए। इधर हमने 1200 कोस के देखे थे, अब ये 1400 कोस के हो जाएंगे, और लंबाई वही 4 लाख कोस है। 1400 कोस की चौड़े और 1400 और 4 लाख कोस की लंबाई।
त्रिपोलिये के सामने ये अपनी रोसे आ गई और हवेलियों के सामने अपनी 12,000 चांदनी चौक आ गए। अब इस सागर तक पहुंचने के लिए अपने पास 24,000 रास्ते हैं। अपना दिल करे तो हम त्रिपोलियों से भोंबर की सीढ़ियां उतरकर पहले 400 कोस की रोस पर आएंगे, फिर वहां से 3 सीढ़ी उतरकर इस रेती रोस पर आएंगे। जब हम इस समुद्र की पाल पर पहुंचेंगे तो 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस समुद्र की पाल पर आ गए। लेकिन अगर हम चांदनी चौक से आ रहे हैं तो हम सीधा ही दौड़ते हुए समुद्र की पाल पर आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने को 24,000 रास्ते मिल रहे हैं जो हमें इस सागर तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर ये सुंदर शोभा देखी कि महाबिलंद हवेली के ठीक सन्मुख यहाँ पर जो 12,000 चांदनी चौक की शोभा और 12,000 रेती रोसों की शोभा, जिनसे चलकर हम इस सागर तक आ गए। तो अब इस सागर की जब हम शोभा देखते हैं, हम इस सागर पे खड़े हैं, तो सागर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई। 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई, वृद्ध है 16 करोड़ की। अब हम इन सागर पे हैं, ठीक मध्य तीसरे हिस्से में टापू महल आएंगे, घेर कर 400 कोस की यहाँ पर पाल की शोभा आएगी और हर दिशा में अपने को 12,000 वन नजर आ रहे हैं, जिनकी एक ही भूमि में, जिनकी 12,000 भूमि है और एक ही भूमि में 12,000 भूमि समाई है। पहले बड़ी भूमि 12,000, फिर एक एक में 12,000 भूमि समाई है। ऐसे ही महाबिलंद हवेलियां जो देखी, उनकी 12,000 भूमि, फिर एक एक में 12,000 भूमि समाई। और यहाँ पर भूमि की ऊंचाई सिर्फ 1 कोस कही गई है। तो सोचिए यहाँ पर उस 1 कोस का विस्तार कितना हो गया। 14 करोड़ 40 लाख इसकी ऊंचाई बताई गई और उसमें 14 करोड़ 40 लाख की भूमि आ गई। तो इस तरह से हम सागर में खड़े हैं तो आसमान छूते 12,000 और 12,000 में 12,000 14 करोड़ 40 लाख भूमि इन वनों की। और आगे हवेलियां जो नजर आ रही हैं उनकी भी इतनी ही भूमि। तो अपने को सागर की चारों दिशाओं में हवेली नजर आ रही है और चारों कोनों में भी हवेली झलकती हुई नजर आ रही है। उस हवेली का सिर्फ कोना नजर आ रहा है, लेकिन अपने को हवेली नजर आ रही है और चारों दिशाओं में रेती के मैदान है। ये है 4 लाख कोस के लंबे चौड़े। अब रेती के मैदान में दो तरफ तो ये त्रिपोलियां आएंगे और दो तरफ से ये वनों की सुंदर शोभा आएगी। तो ये 4 लाख का रेती का मैदान है, ये खुला मैदान पश्चिम की चौगान की तरह यहाँ पर पशु पक्षियों पर असवारी करते हैं पियासा। तो इस तरह से सागर के चारों दिशाओं की ये शोभा हुई। इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, 4 करोड़ कोस का लंबाई चौड़ाई, 400 कोस की ये रोस, हर दिशा में 12,000 बगीचे, आगे अपने को हवेलियां मिलती हुई, चारों कोनों में रेती के मैदान। और ये देखो हवेली के ठीक सामने बगीचे, त्रिपोलियों के ठीक सामने रोसे। हवेलियों के ठीक सामने बगीचे, त्रिपोलियों के सामने रोसे। तो यहाँ पर इस तरह से सुंदर शोभा अपने को सागर के घेर कर मिलेगी। तभी इसको सागर की भोंबर ऊंची पाल भी कहा जाता है, क्योंकि आप इस हवेली के चबूतरे पर हो, आप ऐसे चबूतरे से चबूतरे पर होते हुए चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हो। इनको भोंबर ऊंची पाल भी कहा गया है। तो ये सुंदर शोभा हुई एक सागर की। ये 400 कोस की रोस और अपने पास 24,000 रास्ते हैं, तो हर दिशा से 24,000 जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। दूसरे शब्दों में कहें तो 24,000 घाट हर दिशा में। हर दिशा में अपने को 12,000 दरवाजे मिलेंगे हवेलियों के, 24,000 चौखटे बुर्ज मिलेंगे, 12,000 त्रिपोलिये मिलेंगे और 24,000 अपने को जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां मिलेंगी। क्लियर हुई सुंदर सा जी शोभा?
नरेश जी ऑफिस में है क्या नरेश जी? प्रणाम जी, घर पे प्रणाम हैं? जी। हाँ जी, सागर का वर्णन। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसे अभी हम सबने देखा, दीदी ने बड़े अच्छे से समझाया। तो जब हम इधर उस साइड से, छोटी रांग की साइड से, तो सारा बता ही दिया है कि कैसे 24,000 रास्ते बनते हैं। गुर्ज के सामने रोसे आएंगी और हमारी हवेलियों, माँ बुलंद हवेलियों के सामने चांदनी चौक आएंगे। तो 12,000 रास्ते चांदनी चौक के बने और 12,000 रास्ते रोसों से बने, जो गुर्जों के साथ आएंगे। और ऊपर 1200 कोस की रोस है। अब जब हम हवेली की इधर सागरों की तरफ आते हैं, हवेलियों को क्रॉस करके, मध्य के चौक की शोभा ऑलरेडी बता दी है उन्होंने। तो जब हम इस साइड आते हैं तो हमारे कोस भी बढ़ते जाए। वो इस प्रकार है कि जो 1200 कोस था उधर हवेलियों के ऊपर एक घूम नीचे, यहाँ पे उसकी चौड़ाई हो जाती है 1400 कोस की। क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चलते हैं, विस्तार होता जाता है। तो ये रोज 1400 कोस की हो जाएगी। और वैसे ही यहाँ से हमें 24 रास्ते नीचे आएंगे। त्रिपोलियों के सामने रोस और हवेलियों के सामने चांदनी चौक, और उनके मध्य से भी रोस। जैसे हमारे रंगमहल की तरफ है, या जैसे हम रंगमहल की तरफ से अक्षरधाम की तरफ भी चलते हैं, तो वैसे ही शोभा यहाँ पे भी है। अब हम सागरों की तरफ जब चल रहे हैं, तो ये भी 4 लाख का रास्ता है पूरा। जैसे उधर से हम 4 लाख कोस चल के आए थे, इधर भी हमें 4 लाख कोस पूरा लंबा रास्ता चल के आना है। और ये वनों में भी 4 लाख कोस हो गया, और त्रिपोलियों के रोस में भी 4 लाख कोस की लंबी हो गई। और जब हम ये सीधा आएंगे हमारी पाल पर, जो मतलब हमारा सागर है, जिसकी की 4 करोड़ हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि 16 करोड़ की गिर्द में ये सागर है। और इस सागर में भी हमारे 1/3 पार्ट में 12,000 की 12,000 हारे टापू महल की हैं, जो कि 14 करोड़ 40 लाख बन जाती हैं। इसका वर्णन बाद में करते हैं। पहले हम जो सागर है, अब इसको चारों तरफ से घेर कर जो पाल आई है, इस और इसके ऊपर जो जल चबूतरे बने हैं, वो 24,000 एक दिशा में। क्योंकि जहां जहां से एक एक रोस, वनों की रोस से भी जल चबूतरा आया, त्रिपोलियों से भी जल चबूतरा नीचे उतरा। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जब हम त्रिपोलिया से आते हैं तो हमें 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के इस पार पे आना पड़ेगा, और जब वनों से आएंगे तो इसको सीधा ही हम इस पे सीधा आ सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे 24,000 जल चबूतरे और 24,000 रास्तों से हमारा सीधा इस सागर के हम जलरोस पे आ सकते हैं। और जो इसके बीच में 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है, इसकी एक अलग से शोभा होगी। और हाँ, एक और शोभा, और जहाँ चारों कॉर्नर्स पे 4 लाख कोस की हमारा रेती के मैदान है इसमें, जिसके दो तरफ तो हमारे त्रिपोलियों की शोभा है, जो 4-4 लाख कोस के हैं। और हाँ, ये दिखाया। और जिसके दो तरफ से तो हमारे ये बगीचे और वन वन आ जाएंगे, और दो तरफ हमारी महाबलद हवेलियां आएंगी। और इस ये रेती का मैदान भी 4 लाख कोस के उसमें आया है। तो ये सारी शोभा इस तरह से है। मेरे ख्याल से दीदी बस यही। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर प्रणाम। साहब जी, ये रेती का मैदान महाबिलंद हवेलियों का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर अपने को त्रिपोलिये नजर आएंगी। शोभा यहाँ से क्लियर हो रही है। ये देखो, हम इन रेती के मैदान में हैं। दो तरफ तो देखो ये त्रिपोलिये लग रहे हैं। भूम दर भूम नगों की सुंदर मेराबे कठेरे, सुंदर शोभा यहाँ पर नजर आएगी। और दो तरफ वनों की मेराबे और कठेरे नजर आएंगे। मतलब कुल मिला के अपने को चारों तरफ मेराबे कठेरे नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर नगों के और यहाँ पर वनों के। तो इस तरह से रेती का मैदान है, और ये खुला है, इसके ऊपर छत नहीं आई है। तो ये शोभा अपनी हुई एक सागर की। सुंदर सा जी क्लियर है? तो आगे बढ़े। कोई भी क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं अपन। हाँ जी आशीष। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी 400 कोस की रॉस है, वो हमारी दो दिशा में होगी ना, मतलब पूर्व और पश्चिम जैसे?
त्रिपोलिया वाली साइड तो नहीं आएगी ना? हाँ, इधर तो जो पूरा जो भोंबर का ऊंचा चबूतरा है ना, ये तो पूरा ही एक साथ एक लेवल का चबूतरा है ये तो। हाँ जी, ये तो पूरा ही भोंबर ऊंचा चबूतरा गोलाई में उठ गया, उसमें 32 सवेलियां और 32 अपने त्रिपोली आ गए। तो ये हाँ जी। दो तरफ, इधर आएगी 400 कोस की रोंस तले और इधर आएगी, है ना। किरण जी, इसमें इसको पाल भी कहा गया। हाँ, इसको कहा ना भोंबर ऊंची पाल कहा गया इसको, सागर की। हाँ हाँ, सागर की पाल कहा गया पूरी। हाँ, सागर की भोंबर ऊंची पाल कहा गया इसको। तो दीदी जो पाल है हमारी वो तो 1200 कोस वाली रॉस हो गई ना, जो हवेलियों के आगे आएगी और भोमबर की ऊंचाई पर आएगी, हाँ, वही होगी ये वाली। है ना? हाँ जी। और जो नीचे है वो दोनों साइड हमारी 400 कोस रहेगी, या वो हाँ, अंदर आएंगे बढ़ जाएगी तो सागर की वर्णन तरफ? नहीं है, कुछ तो बढ़ेगी वो भी। उसका वर्णन सिर्फ एक जगह कर दिया गया है 400 कोस, तो उसको भी मान के चलो कुछ बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्योंकि अंदर ये जो अपना यहाँ पर 2 लाख कोस का ये गोल्ज है ना, यहाँ पर 6 लाख कोस का हो गया है। यहाँ पर जो 1200 कोस की रोंस है, यहाँ आते आते 2000 कोस की रोंस हो गई है। तो उस हिसाब से उसको भी बढ़ता ही माने। वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रणाम। राम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम करते हैं टापू महल की शोभा। तो टापू महल की शोभा में हम देखेंगे ये जो 12,000 की 12,000 ही टापू महिलाएं हैं। जैसे 12,000 हवेली की 12,000 हारे, ऐसे ही हर दिशा में 12,000। इधर से देखेंगे 12,000, तो 12,000 हारों टापू महलों की 12,000 हारे आएंगे। लेकिन ये शोभा, ये जो सामने वन की मतलब यहाँ पर ये जो हिसाब बताते हैं, ये बताते हैं, इधर से देखते हैं अपन, ये जो छोटी रांग की तरफ जो हवेली आई है, 12,000 हवेली जो छोटी रांग की तरफ आई है, उसकी 4,000 हवेली एक तरफ छोड़ दो, 4,000 हवेली एक तरफ छोड़ दो। जो मध्य की 4,000 हवेली है, ठीक उसके दोरीबंद ये टापू महलाए हैं। मतलब यहाँ पर जो 4,000 हवेली है, उसका जितना स्थान है, उतने स्थान पर अपने ये 12,000 के 12,000 टापू महल हो गए। अब उन 4,000 हवेली की तरफ अपन नजर करें, एक हवेली की तरफ, तो एक दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, 3 हाथ तो ये हो गए, और 3 गलियां, तो 6 हाथ हो जाते एक हवेली के। तो 4,000 हवेली के हाथ हो गए 24,000। तो 12,000 में आ जाते हैं ये टापू महल, और 12,000 में जल की संधि। और आसान शब्दों में इसको समझे तो ये जो 12,000 हवेली है, इन हवेली में दाएं बाएं आप 4,000 हवेली छोड़ दो, मध्य 4,000 हवेली के ठीक सामी ये अपने टापू महलाए हैं, 12,000 की 12,000 हारे। हमने एक हवेली में शोभा देखी थी, दरवाजा आता है, दाएं बाएं चबूतरे आते हैं, 3 हासिए हुए, और 3 गलियां आती हैं एक हवेली के, तो एक हवेली के 6 हाथ हो जाते हैं। तो 4,000 को 6 से करते हैं तो 24,000 हाथ। तो उन 24,000 हाथों में 12,000 में तो आ गए टापू महल, और 12,000 में जल की संधि। एक तरह से देखें तो ये भी एक महाबिलंद हवेली, त्रिपोली की जगह यहाँ पर जल की संधि। तो इस तरह से 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। एक टापू महल की शोभा हम देखें तो बिल्कुल छोटी रांग याद कर लेंगे कि जल की जमीन पर एक टापू उठा, चारों दिशाओं में चारों कोनों पर वन, ठीक मध्य भूवर ऊंचे चबूतरे पर एक हवेली। उस एक हवेली में, वहां पर तो 12,000 हवेली की 12,000 हारे थी, यहाँ पर एक हवेली में, उस एक हवेली की जो हमने शोभा देखी, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, तो वो शोभा होगी। इसको नक्शों से देखते हैं। हाँ जी सुंदर साची, ये देखिए, ये जल की जमीन से चबूतरा उठेगा, ये देखो, ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये रोंस की शोभा, ठीक मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ी, और यहाँ पर एक हवेली का विस्तार, देखो यहाँ पर एक हवेली का विस्तार है।
छह हजार हवेलियों की 2 हारें, 12,000 महलों की 12,000 हारें। फिर एक महल में चले जाएं तो पुणे यही शोभा, एक मंदिर में चले जाएं तो यही शोभा। चारों दिशाओं में देखो दरवाजे और ये चबूतरे। तो ये टापू महल कैसे आए हैं? कोई 400 कोस का, कोई 450 का, कोई 500 का। छोटी राम की तरफ से आते हैं तो छोटे हैं, जैसे जैसे अपन जा रहे हैं बेहद भूमिका की तरफ से तो टापू महल बड़े हुए हैं। तो हम एक 600 कोस के टापू महल का हिसाब लेके चलते हैं। 600 कोस के 4 हिस्से कर लो, 150 150 150 कोस के। तो 3 हिस्से में तो यानी 450 में ये भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से 100 कोस की परिक्रमा रोड छूट गई और 250 कोस में इस हवेली का विस्तार और घेर कर 75 लाख में वनों की शोभा, चारों कोनों में और चारों दिशाओं में, और चारों तरफ चांदनी चौक की शोभा, और यहाँ से रास्ते सीधा जल लॉन्च तक जाते हुए। ये देखिए, तो इस तरह से एक टापू महल की शोभा, इसकी भी 12,000 भूमि और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई। तो ये शोभा अपनी हुई एक टापू महल की। बिल्कुल वही शोभा है जो हवेली की है। 12,000 हवेली की, 12,000 में से एक हवेली अपन ने लेनी है। चारों दिशाओं में चांदनी चौक आएंगी, चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में भी वन। तो ये शोभा हुई टापू महल की। आशिमा, आप करो इसका विस्तार। प्रणाम सुंदर सर जी। हमारे ये जो टापू महल है ये सागरों के अंदर आए हैं, और सागरों के अंदर जब ये टापू महल बनते हैं तो ये 12,000 की 12,000 हारे बनते हैं, और सबके अलग अलग साइजेस हैं। जैसे हम छोटी नांग से की तरफ से अगर आ रहे हैं तो छोटे होंगे, और आगे जैसे बेहद की तरफ जाते रहेंगे तो वो साइजेस जो हैं वो बड़े होते रहेंगे। तो हम 600 कोस का हिसाब लेके चलेंगे कि टापू महल एक अगर 600 कोस का लंबा चौड़ा है तो उसकी क्या शोभा होगी। बिल्कुल एक हवेली की शोभा है। जैसे एक हवेली के चारों तरफ हमें चांदनी चौक नजर आया था छोटी रांग में, तो ऐसे इसमें भी 4 चांदनी चौक हमें नजर आएंगे, और चांदनी चौक के मध्य से रॉस है जिससे हमें भूमभर की सीढ़ी चढ़ के एक भूमभर ऊंचे चबूतरे पर जाना है। अब उस भूमभर ऊंचे चबूतरे पर हमारी एक रॉस आएगी, 400 कोस की रॉस आएगी घेर कर, और उसमें हमें चारों दिशा में बड़े दरवाजे नजर आएंगे, और उन बड़े दरवाजों में हम 600 का हिसाब कर लेंगे, 150 150 150। तो ऐसे हमें 150 कोस का दरवाजा और 150 कोस के चबूतरे नहीं, नजर आएंगे। थोड़ा सा यहाँ हिसाब गलत हो रहा है, बाकी शोभा आप सही बता रहे हो। हाँ जी। शोभा बिल्कुल सही है, पर अपन गिनती भी सही कर लेते हैं कि अपना 600 कोस का लंबा चौड़ा है ना पूरा टापू में। तो 600 कोस को हम 150 150 के 4 हिस्से कर ले। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। ये अपन ने 4 हिस्से कर लिए। अब 3 हिस्से में यानी 450 में तो भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, है ना। 450 में भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, और ये जो जगह है ना दोनों तरफ की मिला के 150 यानी 75 लाख कोस की ये अपनी परिक्रमा आ गई। मतलब ये जो वन आए हैं अपने 75 लाख के आए हैं। अब ये जो भूमभर ऊंचा चबूतरा है इसमें जब आएंगे ना तो 100 कोस की परिक्रमा है, और जो हवेली है वो 250 कोस की है। 100 कोस की दोनों तरफ से छूट जाएगी और मध्य 250 कोस, तो 450 का हिसाब हो जाता है। तो शोभा आप सही बता रहे थे, बस थोड़ा सा गिनती अब दोबारा से वर्णन कर दो। हाँ जी, हमारा सुंदर सर जी 600 कोस का जो हिसाब है उसमें 75 लाख में तो पहले बगीचे आ गए। उसके बाद हमारे बीच में जो टापू महल का चबूतरा उठेगा वो हमारा उठेगा 450 कोस में। हाँ और जी। उसके बाद फिर 75 लाख कोस में हमारे वन आ गए, बगीचे आ गए जिसमें चांदनी चौक की शोभा है। तो 75 लाख दोनों तरफ हम प्लस करेंगे, और बीच में हमारा है 150 150 150 मिला के 450 लाख कोस का हमारा 450 लाख कोस का 450 कोस 450 कोस का चबूतरा जो कि भूमभर ऊंचा उठा। अब इसमें 100 कोस की रॉस है, और बीच में 250 कोस में हमारी ये हवेली की शोभा है। अब एक हवेली की शोभा हमारी बिल्कुल वैसी है कि जिसमें एक दीवार आती है, और उस चारों दिशा में एक दीवार की शोभा जिसमें बीच में मध्य में 4 बड़े दरवाजे हर दिशा में नजर आएंगे, और 2-2 चबूतरे दाएं बाएं हमें नजर आएंगे हर दिशा में।
और फिर जब हम उससे अंदर जाते हैं, बड़े दरवाजों से जब हम अंदर जाते हैं, तो हमें 6,000 मंदिरों की इसमें दो हारे, दो हारे हैं, दो हारे। हाँ, दो 2 हार। हार है 6,000 मंदिरों की। तो पहली 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर उसके बाद 2 थम्बों की हार, 3 गली, एक त्रिपोलिया आएगा, फिर 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर एक त्रिपोलिया, और ऐसे फिर अंदर जाएंगे जब हम, तो हमें 12,000 की 12,000 हारें अपनी हवेलियों की, मोहल्लों की नजर आएंगी, महलों। महलों की, और हाँ जी, महलों की। और एक महल के अंदर फिर वही सेम शोभा है यही शोभा, कि हाँ जी। हमें चारों दिशा में दीवार और उसके आसपास 4 दिशा में दरवाजे, चबूतरे, उस पे बनती 24 मेहराबें। इसमें चारों दिशाओं में 24 मेहराबें बनेंगी। नहीं नहीं, और 12 10 बनेगी। हाँ जी, अब अच्छा, इसके अंदर जब आएंगे, हाँ है जी, ना, हाँ जी, इस त्रिपोली में, हाँ, इधर आमने सामने जहाँ मिल रहा है वहाँ 24 मेहराबें। हाँ जी। और फिर वैसे ही हमारे अंदर, मॉलों के अंदर मंदिर, 12,000 की 12,000 हारें, फिर एक मंदिर के अंदर कोठरियां, हाँ जो जी, कि 12,000 की 12,000। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुंदर सर जी, टापू महल की शोभा क्लियर हुई? किरण जी, जितने भी बगीचे पेड़ आए हैं ये सारे पूरे 14 करोड़ 40 लाख भोम भोम आए हैं। हाँ जी, भूम दर जो भूम ऊपर बीच मिलान में करते। चांदनी चौक में आए वो भी पूरी भूमों में गए हैं ऊपर तक। हाँ, उसका वर्णन सिर्फ इतना सा आया है कि जैसे रंग चांदनी महल चौक की, जैसे है। जैसी रंगमहल की जोगबाई के अनुसार है तो वैसा है, यहाँ पर बड़ी राम की रंग जोगबाई महल है में तो तो वैसा 2 है। भोम ऊंचे हैं, रंग महल में तो 2 भोम ऊंचे हैं। तो रंगमहल के घेर के मंदिर जो वन है वो भी 2 भूम ऊंचे है। तो ये तो फिर यहाँ जैसे दिल में शोभा बैठे, क्योंकि इसका वर्णन नहीं आया, बस इतना सा वर्णन करते हैं कि उसकी जोगबाई रंगमहल के माफक, इसकी जोगबाई बड़ी राम के माफक, तो जितनी दिल में शोभा बैठे। और दीदी यहाँ एक भूम भी काफी ऊंची है। हाँ, तो 2 भूम भी लेंगे तो भी है, और अगर घेर के वनों बारह के बारह साथ, हजार 24,000 भोम हो जाएंगी। हाँ जी, अगर हाँ 2 जी, भोम भी लेते हैं तो 24,000 हो जाएंगी। 24,000 भूमि 24,000। हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर पहले भी बहुत बार कभी ऐसे कंफर्म बात नहीं लिखी कहीं भी, है ना। नहीं, ये नहीं लिखी कंफर्म, बस इतना सा लिखा है कि जैसी जोगबाई रंगमहल के माफक, यहाँ की मरोगबाई बड़ी राम के माफक। और छोटी रांग में भी जो वृक्ष आए हैं वो ऊपर से छत, जब वो चांदनी की बात नहीं करी, चांदनी में खुले होंगे या पूरे ढका हुआ होगा छोटी रांग में। चांदनी की छोटी बात चांद तो चांदनी पूरी ढक जाएगी, ढक वनों जाएगी से ना। मिलान हो जाएगा पूरा, मतलब जो यहाँ भी चांदनी पूरा रांग के वनों से। वृक्ष आएंगे वो ऊपर तक जाएंगे, है ना। यहाँ साढ़े पर चार भी हजार तक। यहाँ पर भी वनों का पूरा मिलान हो जाएगा। हाँ, वनों का मिलान तो फिर हो गई होगा, है ना। मतलब अब यहाँ हवेली से निकलो, छज्जों से होते हुए, डालियों ने छज्जों से मिलान कर रखा होगा, उन डालियों से होते हुए सीधा यमुना जी के जल चबूतरे तक, ये यमुना जी कह रही हूँ, समुद्र के जल चबूतरे तक आ सकते हैं। जैसे अपन जाते हैं ना यमुना जी की तरफ, ऐसे ही यहाँ छज्जों से निकल के अपन यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि जो वन आए हैं इनका मिलान हो गया है इनसे पूरा। तो फिर तो सुंदर कठेड़ा भी आसपास होगा ऊपर, हाँ, कठेड़ा तो हो गई इतनी ऊंचाई पे। 12,000 भूमि, मतलब 14 करोड़ 40 लाख यहाँ पे अपने को कठेड़े नजर आ रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन हैंड रेज हुए थे ना शायद। हाँ जी, कुसुम दीदी। दीदी, टापू महल की शोभा तो समझ आ गई, इससे पहले जो आपने समझाया था ना 24 रास्ते, ये सब समझ नहीं आया। देखो 24 रास्ते ऐसे दीदी, अपने पास 12,000 हवेलियां हैं, हाँ, वो भी समझ आ 12,000 के सामने 12,000 ही चांदनी चौक है, 12,000 रास्ते हो गए, 12,000 रास्ते तो वो हो गए। फिर जो अपने त्रिपोली आए हैं ना, उन त्रिपोलियों के सामने भी रास्ते आए हैं, हाँ, ये भी समझ आ गया। तो उसके बाद 24,000 हो गए ना। हाँ जी, ये टापू महल के सामने जो आएंगे वो कैसे बताया था आपने, वो समझ नहीं आया। वो ये शोभा बताई थी मैंने कि जैसे ये जो अपनी हवेली है, इस हवेली के मध्य की 4,000 हवेली ले लो, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, मध्य की 4,000 हवेली। अब एक हवेली पे ध्यान लगाओ कि एक हवेली में अपन ने एक दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे देखे थे, तो उस हाँ जी, हवेली के वो 3 भाव कहे जाते हैं, 3 हास कहे जाते हैं। 3 हास ये हो गए,
और 3 हांस हो गए त्रिपोलियों के, तो 6 हांस हो गए। ठीक। 6 हांस हो गए, तो 4 को 6 से 4000 को 6 से करेंगे तो 24,000 हांस हो गए। उन 24,000 हांस में 12,000 हांस के सामने तो अपने ये टापू महल आ गए और 12,000 हांस के सामने जल की संधे आ गई। ठीक है, यही समझ में आया था। हाँ जी, प्रणाम दीदी। मैम जी। हाँ जी मधु जी। जी दीदी। मैम जी। दीदी 2 चबूतरे उठेंगे समुद्र में, जल में? एक ही उठेगा समुद्र। एक तो भूंबर का उठेगा ना ऊपर, और नहीं, एक और एक चबूतरा तो पहले उठता ही है, पूरा एक पूरा टापू उठेगा, है ना। ये देखो, इधर नक्शे से देखते हैं अपन। ये देखो, पहले तो ये जल लेवल का पूरा अपना एक टापू उठेगा ना। हाँ जी। इस टापू के ऊपर यहाँ मध्य भाग में 3 हिस्सों में, मतलब इस जगह के 3 हिस्सों में, एक हिस्से में तो घेर कर बंद आ गए, 3 हिस्सों में भूमभर ऊंचा चबूतरा। ये तो अपन ने 600 कोस का हिसाब किया। 400 में करेंगे तो 300 में भूमभर ऊंचा चबूतरा होगा, घेर कर 50 कोस में बंद होगा। तो 3 हिस्सों में भूमभर ऊंचा चबूतरा उठेगा और उस चबूतरे पर हवेली का विस्तार है। हम ऐसे कहेंगे कि सागर में भूंबर ऊंचा चबूतरा उठा। सागर में नहीं, पहले तो ये चबूतरा उठा ना जल लेवल का, पहले तो टापू की शोभा हुई। अच्छा, टापू के ऊपर भूमभर ऊंचा चबूतरा। टापू के ऊपर भूंबर ऊंचा। ठीक ठीक तो है। 12,000 तो फिर होंगे ना, 12,000 अलग अलग टापू मिल के। हाँ, 12,000 अलग अलग। संधि है ना, बीच में पानी की संधि है। हाँ, बीच में संधि, 12,000 संधि, मतलब एक तरह से अपन समझे तो ये भी एक महाभिनंद हवेली है। त्रिपोली की जगह जल की संध आ गई। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे ही है ये भी। बस इसमें एक और बड़ी सुंदर शोभा दिख रही है कि ये जो पहला बड़ा चबूतरा उठा है ना, वो मेरे ख्याल कमर भर ऊंचा है, जिसमें हर दिशा से 3-3 सीढ़ियां जल ये तो जल चबूतरे पर उतर रही है ना, जल चबूतरे पर। तो 12 ये भी सीढ़ियां जल चबूतरे। ये जल चबूतरे पर हर दिशा में, ये जल चबूतरे पर सीढ़ियां कई जगह से उतरती नजर आएंगी। अपने को 3 जगह से दिखा रखी है। ये जो वनों से रास्ते जाएंगे, उन रास्तों के सामने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ी, क्योंकि वनों के रास्ते भी इस रोंस से मिलेंगे। ये अपने चांदनी चौक वाले रास्ते भी इसी रोंस पर आ रहे हैं। इसका खड़ा दृश्य भी देखते हैं। ये देखो, ये अपना टापू महल है एक। अब जैसे अपन इसको 400 कोस का मान के चले तो 3 हिस्से यानी 300 में तो भूमभर का ऊंचा चबूतरा, बाकी 100 हिस्से में घेर कर बन आ जाएंगे। फिर ऊपर जाके रोंस की जगह छूटेगी और मध्य में एक हवेली, पूरी एक हवेली, जो एक हवेली की शोभा देखते हैं कि एक हवेली, हवेली में मंदिर, मंदिर में कोठरी, हवेली में महल, महल में मंदिर और मंदिर में कोठरी। अब इसकी चांदनी पर आते हैं। चांदनी, एक सेकेंड। ये चांदनी की शोभा हुई। चारों तरफ से भूमभर ऊंची दीवार उठेगी, दरवाजे की कमाने आएगी यहाँ पर। इन कमानों पर कांगरी की शोभा बताई गई है ना। और यहाँ पर चौखटे चबूतरों के ऊपर ये अपने चबूतरे आ गए। भूम दर भूम जो चबूतरा चौखटे गुर्जों के ऊपर, उसके ऊपर ये गुर्जों की। यहाँ से भूम भर सीढ़ियां उतर के गए तो यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे, यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर बैठक। तो ये टापू महल की चांदनी की शोभा। यहाँ दरवाजों की कमानों का वर्णन आ रहा है। बड़ी रांग में जाकर कमानों का बहुत वर्णन आया है। इनके ऊपर भी कांगरी और कंगूरों की शोभा बताई गई है। और ये अपने गुम्मट, गुम्मट पे भी कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की शोभा। और कलश, ध्वजा, पताका इन नोक पर भी बताई गई है। चबूतरों के ऊपर गुम्मट की शोभा। हाँ, चबूतरों पे गुम्मट की शोभा
और दरवाजे वाली जगह के ऊपर ऐसे जैसे ना से एक कलश होता है उस तरह की एक कमान बनाते हुए। यहाँ तो ये अपने को पतली सी नजर आ रही है तो काफी अच्छी इसका एक कहते हैं ना कलश की तरह उठता हुआ नजर आएगा। आपको 250 कोस का पूरा चबूतरा उसमें से अब ये 250 में बड़ा हो अपना 83 का हिसाब हो गया। 83 में दरवाजा हो जाएगा, 83 में लगभग 83 तीन हिस्से करेंगे तो। जी सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है टापू महल की शोभा में? तो ये अपनी शोभा हो गई एक सागर की। हाँ जी सुन सर। प्रणाम जी। वो जो 600 कोस का डिटेल बताई थी उसमें 450 कोस में तो ये अंदर आ गया, और 150 कोस के जो वन बताए थे वहाँ 75 लाख कोस बताए गए। 75 बोलने में गलती हो गई होगी, 75 कोस मतलब। हाँ वो 75 लाख मतलब अपना ये 600 का है ना, 75 कोस का, वो बोलने में गलती हो गई होगी क्योंकि काफी बोलते चले आ रहे हैं ना 75 लाख कोस पीछे से छोटी राम पे भी। मैं वही सोच रहा था 600 कोस में 75 लाख कोस हाँ कैसे नहीं वो बोलने में स्लिप हो गया। कोई नहीं, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी आशिमा। दीदी इसमें भी भोंबर ऊंची वो छत पे जो दीवार उठती है वैसी नजर आ रही थी ना मैप में, टापू महल की चांदनी पे। और ऊंची दीवार ही बताई गई है, देखो भोंबर ऊंची दीवार है ना, लेकिन वो दीवार में क्या होगा, यहाँ पर अपने को पूरे गुम्बद, मतलब ये देखो ये पहले भोंबर ऊंची दीवार नजर आई अपने को, ये भोंबर ऊंची दीवार हुई ना, उस दीवार के ऊपर अपने को ये गुम्बद, मतलब वो दीवार अपने को ऐसी नजर आएगी कि उसमें दरवाजा भी आएगा और ये अपने बाहर वाली चौखटे गुर्ज भी आएंगे और उन गुर्जों के ऊपर फिर ये गुम्बद आ जाएंगे। इस पे परिक्रमा कर सकते हैं दीवार के ऊपर आराम से। ये दीदी वैसी नहीं है जैसी वो खराज पहाड़ में हमें ऊपर एक दीवार भोंबर ऊंची चढ़ी है, बिल्कुल वैसी आएगी पूरी, मतलब दीवार की जो बाहरी शोभा है ना जैसे ये अपन ने देखी, ये देखो एक में निकाल रहे नक्शा। मतलब अपन ये मान के चले चांदनी पर ये किनार की दीवार पूरी उठेगी जिसमें दरवाजा भी होगा और ये चौखटे गुर्ज भी होंगे। मतलब दीवार ऐसे नहीं कि पूरी ठोस है, वो दीवार पूरी अपने दरवाजे सहित पूरी शोभा सहित उठेगी, जैसे अपन ने आकाशी महल में किया था, उधर घेर कर 4 हार हवेली में किया था। 1000 हाथ की चांदनी पे भी थी भोंबर ऊंची जैसी। हाँ, सेम 1000 हाथ की चांदनी पे भी किया था। इसकी मोटाई का भी वर्णन है कुछ? नहीं, मतलब इसमें से आ जा सकते हैं ना दोनों तरफ आराम अंदर? से, मतलब ये मान के चले कि हम 12,000 सखियां तो आराम से एक साथ आ जा सकती हैं। यही मैं बोलने वाला था कि 12 की 12,000 मोटाई में निकल सकती है। और ऐसी शोभा है ना जैसे वो आकाशी पे पुखराज में कि फिर एक भोम के ऊपर ये जाते हैं जो द्योरी बनती हैं। हाँ ये ऊपर ये पूरी द्योरी नहीं दिखा रखी, या ऊपर पूरी द्योरी बनेगी, यहाँ सिर्फ गुम्बद दिखा रखे हैं, ये नीचे से दिखा रखा है ना, पूरा ही दिखा रखा है ये देखो। हाँ जी पूरी शोभा है। हाँ पूरी, और इधर दरवाजे की कमाने, और ये ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जुड़ी हुई है, जैसे जुड़ा हुआ है पूरा, है ना, जैसे 3 मेहराबी द्वार और वैसी शोभा। तो फिर दरवाजे की कमाने भी बता दी ना ऊपर उठती हुई। हाँ जी। फिर यहाँ से दीवार से आप भोंबर की सीढ़ी उतर के आओ तो यहाँ बगीचे, यहाँ कमर भर ऊंचा चबूतरा, और यहाँ पर सीढ़ियां भी अपने को बहुत सारी मिल जाएगी, यहाँ तो एक दिखा रखी है। हाँ जी, और इसमें भी 1/3 का हिसाब चलेगा जो चबूतरा है? ऐसा कुछ वर्णन नहीं आया, 1/3 तो मान के चले ना, क्योंकि बगीचे भी हैं। 1/3 वो 1/3 नहीं, अब ये 1/3, ये 450 का नहीं होगा, तीसरा हिस्सा होगा। 250 का है ना, 250 का तीसरा हिस्सा मान लेंगे। हाँ जी, 250 का तीसरा हिस्सा, ठीक है। प्रणाम। राम जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, आज जो शोभा हुई है मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देती हूँ, बाकी अब जिमी की शोभा कल देखेंगे। 6 बजे अपने को मीटिंग ऑफ भी करनी है ना, आज मीटिंग है स्वामी जी की। मैंने ना वो श्रृंगार का पहले ही दे दिया था, बाद में देखा उस मीटिंग का। ऑफ नहीं करना, आप चालू रखना। बाई चांस सुंदर साहब इधर आ रहे होंगे तो खाली आप यूट्यूब लाइव बंद कर देना, तो थोड़ी देर तो वेट करेंगे सुंदर साहब का, उधर भेज देंगे ना। हाँ है ना सुंदर साथ जी, हम छोटी रांग की इन चौथी फिरावे में है इन हवेली के ऊपर। चांदनी चौक से भूम भर की सीढ़ियां उतर कर हमने पहले छोटी रांग को पार किया, इस बड़ी नहर को पार किया, आगे ये वन पार करके ये पर आ नहीं रहा। इस तरह से वन पार करके हम इस भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आए। तो यहाँ 1200 कोस की रोस और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। संपूर्ण शोभा वैसी ही जैसी हमने छोटी रांग में देखी। और ये जो मध्य चोपड़ा पड़ता है, मध्य जो त्रिपोली की चौकड़ी पड़ती है, वहां पर एक सुंदर मोहलात आती हुई आकाशी महल की तरह घेर कर महलों की शोभा, ये मंदिर नहीं, घेर कर महल, एक थम की हार 2 गली, भीतरी गली में बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसमें जल का स्तूप जो जाके चांदी पर खुलेगा। अब जब हम यहाँ आ गए तो इधर रोस हो जाती है 1400 कोस। अब ये बगीचे भी 1400 कोस के, लेकिन लंबाई है इनकी 4 लाख कोस। तो हम अगर हवेलियों से आते हैं चांदनी चौक वाले रास्ते से तो सीधा ही हम इस पाल पर पहुंच गए, और त्रिपोलिये से आते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस पाल पर आएंगे। तो 24,000 सीढ़ियां, 24,000 रास्ते और 24,000 जगह पर ही जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। और शोभा हमने देखी थी कि हम एक सागर में है। सागर है 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा, गिरद आई है 16 करोड़ कोस की, चारों दिशाओं में 12,000 बगीचे जिनकी 12,000 भूमि और एक भूमि 12,000 भूमि समाई। और इन बगीचों के आगे देखते हैं तो महाबिलंद हवेलियां, और इन वनों का मिलान उन हवेलियों से भूम दर भूम होता हुआ। चारों कोनों में हमने ये रेती के मैदान देखे, 2 लाख कोस के 4 लाख कोस के लंबे चौड़े। इन रेती के मैदान में है 2 तरफ, तो ये देखो ये बड़े त्रिपोलिये लगते हुए गुर्जों वाले, और 2 तरफ वन लगते हुए। यहाँ पर पशु पक्षियों की असवारी करना पियासन। और ठीक मध्य ये जो 4,000 हवेली है उसके ठीक सामी दोरी वन शोभा में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, 12,000 टापू महल और 12,000 जल की संदे। ये तो 12,000 त्रिपोली होते हैं, वहां पर 12,000 जल की संदे। और ये सभी टापू महल आपस में जुड़े जुड़े हैं, बीच में जल की संद आई है। अब एक टापू महल का हम हिसाब करते हैं 600 कोस का, तो उसके 3 हिस्से 450 कोस में तो भूमभर ऊंचा चबूतरा उठेगा, और घेर कर एक हिस्से में 150 में यानी 75 कोस में घेर कर बगीचा आ जाएगा। चारों दिशाओं में चांदनी चौक, भूमभर ऊंचे चबूतरे पर जाएंगे तो 100 कोस की रोस, और उसके बाद 250 कोस में एक हवेली का विस्तार। 3 हिस्से हुए, एक हिस्से में दरवाजा, एक हिस्से में चबूतरे, भीतर गए तो हवेली का विस्तार। तो ये शोभा हमने देखी कि हम सागर पे खड़े हैं तो चारों तरफ वन, चारों तरफ महाबिलंद हवेलियां, भूम दर भूम उनके 12,000 दरवाजे। एक हवेली की तरफ देखते हैं 24,000 चौखटे गुर्ज, ऊपर 24,000 ऊपर गुम्मट नजर आएंगे। ऐसे चारों तरफ अपने को सुंदर शोभा नजर आएगी। ये शोभा हुई अपनी एक सागर की, और इसी तरह की शोभा जिमी की है, वो शोभा कल करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी किशोर जी। ना जी। जो महाबिलंद हवेली है, सॉरी, इसमें जो टापू महल है सागर में, तो टापू महल के बीच में जो जल की संद है तो उसका विस्तार कितना होगा? वो भी कम बढ़ती हो रहा है, जैसे अगर 400 कोस की हवेली है तो 400 हो रहा है,
लेकिन यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो विस्तार चेंज हो रहा है। तो मतलब उस पोर्शन के हिसाब से ले लें कि अगर 400 कोस के टापू महल चल रहे हैं तो जल की संधि भी 400 कोस की हो गई, टापू महल बड़े हो गए तो जल की संधि भी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमने ये वाली हवेली भी देखा था, ये वाली हवेली जब यहाँ शुरू हुई थी तो 1200 कोस में हवेली थी, इधर आते आते हवेली अपनी 1400 कोस में हो गई, यहाँ पर हो गई 1600 कोस की, इधर हो गई 1800 और इधर हो गई 2000। तो उसी हिसाब से त्रिपोली भी बढ़ गए, तो ऐसी अपनी जल की संधि बढ़ जाएगी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम दीदी। दीदी छोटी रांग में आपने बताया था 312 कोस में एक साइड पर है, जिसमें 104 में दरवाजा, 104 की दोनों साइड। तो आपने 625 किसकी शोभा बताई है? 312 प्लस 312 त्रिपोलिया, तो ऐसे 625 कोस की हवेली कही जाती है। त्रिपोली सही। ठीक है दीदी, वो समझ नहीं आया था मेरे समझ। ठीक। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। आज हमने सागर की शोभा देखी, महाबिलंद 80 महाबिलंद हवेलियों की शोभा देखी। एक भजन ले लेंगे छोटा सा, सुंदर साथ जी कौन लेना चाहेगा भाव? सुंदर साथ जी कोई रखना चाहता है भाव? अगली मीटिंग 108 पर होगी। हाँ 108 पे है। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी, 1 मिनट खोल रही हूँ दीदी, 1 सेकेंड। किसी और का जल्दी खुला है तो जल्दी बोल सकते हैं, मैं निकाल रही हूँ। सुंदर साथ को घर में भेज दो शुरू होने वाली है, लगाने से तो है ना, लगाओगे फिर बात ही नहीं कर पाओगे, सुंदर साथ कोई रहेगा तो। जो है वो तो ठीक है, जो वाणी मंथन में आएंगे फिर रहेंगे। हाँ चलो फिर जयकारा बुलाते हैं फिर, है ना? हाँ जयकारा बोल दो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। हाँ तो क्या हाँ दिक्कत जी है? जयकारा बुलाते हैं। मीनू जी आप जयकारा बुलाओ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।